हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन भाई धमाकेदार मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। इट्स लाइक गोना बी अ सुपर संडे, और फिर सुपर संडे के बाद आएगा एक सुपर मंडे जिसमें मेरा पेपर है। और भाई मैं तुमको तुम तो भाई यार, मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो कल के पेपर में मेरा उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है जितना डॉनी वैन द बीक का कॉन्ट्रीब्यूशन है एरिक टेन हैग के अंडर। भाई फेल हो जाएगा यार। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर टाइमलाइन के हिसाब से, और यहाँ पर है हाँ भाई देखो, टाइम स्टैम्प की बात थी, टाइम स्टैम्प दिया जाएगा, भाई माफी मांगता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल के इस मैच को लेके। काफी सही टाइम पे आया है, क्योंकि देखो न्यूकासल अब एक ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसको आप हल्के में ले सकते हो। ठीक है, हल्का नहीं, काफी भारी भरकम ओपोनेंट है यहाँ पर। अभी हाल ही में ब्रेंटफोर्ड को हरा के आए हैं, नहीं पेटीकोट फाड़ के आए हैं, उसके बाद फुलम के कपड़े फाड़े हैं। तो और सिर्फ इस प्रीमियर लीग कैंपेन की बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद से सिर्फ लिवरपूल के अगेंस्ट ही ये हारे हैं। हाँ मतलब खैर वो भी कोई बहुत मतलब हाँ काफी बड़ी बात है, मतलब इट्स अपसेट, क्योंकि लिवरपूल नो मोर अ बिग टीम है, बकचोदी नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस पूरी टीम की बात करें ना तो यार लाइक एडी ओवे को मैंने बस ये समझा था कि यार ये ना इस नाव को बस एक बार रफ्तार देने के लिए रखा हुआ है और उसके बाद एक अच्छा मैनेजर आएगा। लेकिन एक्चुअली में एडी ओवे ने काफी सारे क्रिटिक्स को यहाँ पर गलत प्रूव करा है। जिस तरीके से इसने न्यूकासल टीम में मतलब देखो पैसे तो खर्च हुए हैं बिकॉज दे हैव मनी राइट नाउ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसे ही खर्च करें और यहाँ पर कोई टैक्टिकल हुआ ही नहीं है। टैक्टिकली भी काम बहुत ज्यादा हुआ है। आप यहाँ पर जो लिंटन को देख लीजिए, आप यहाँ पर विलोक को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर एलन सेन-मैक्सिमन हो गए, और यहाँ पर कैलम विल्सन हो गए, ब्रूनो गमारेश की हम बात करते हैं, और अगर हम बैकलाइन की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा वेल सेटेड लग रही है। तो ये मैच डेफिनेटली किसी भी एंगल से यूनाइटेड के लिए ईजी तो नहीं होने वाला। लेकिन जब तारीफ न्यूकासल की हो गई है तो जरा अपने गिरेबान में जाके वहां की भी तारीफ कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ऑल सेट टू बी अगेन इन द स्टार्टिंग लाइनअप, जहां तक मेरे को पूरे बैटिंग ऑड्स और चांसेस के लग रहे हैं। क्योंकि अभी भी एंथनी मार्शल यस ट्रेनिंग में है, लेकिन मेरे को लगता है कि रीसेंट पैटर्न्स की हम बात करें तो जैसे रफे वरान भी ट्रेनिंग में था और उसको स्क्वाड में इंक्लूड किया गया, लेकिन स्टार्टिंग 11 में उसको जगह नहीं दी गई। खैर आज की हम बात करें तो रफे वरान इज बैक इन स्टार्टिंग लाइनअप, क्योंकि कोई रीजन लग नहीं रहा मेरे को कि आप रफे वरान को आप स्टार्टिंग लाइनअप से दूर क्यों रखोगे। रोनाल्डो की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, रोनाल्डो के साथ टीम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। बेस्ट नहीं कह सकते, मैं ये भी नहीं कह सकते कि एरिक टेन हैग को इस टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। और यहां पर एंथनी मार्शल को आप इंजरी कंसीडर द फैक्ट कि वो इंजरी प्रोन है और मेसन ग्रीनवुड नहीं आएगा, वो भाई हमारा वो भाई विजय माल्या से लंबाई टिकेगा जेल में। तो यहां पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपको एंथनी मार्शल को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और वहां पर आपको काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और थोड़ा सा सहम के हर एक कदम फूक के चलना पड़ेगा। तो यहां पर रोनाल्डो स्टार्टिंग लाइनअप में है। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, देखो रोनाल्डो के इर्द गिर्द की हम बात करें तो अपना किंग कोबरा तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, एंटनी, बिकॉज मेरे को लगता है कि इस टीम में उसको कोई रिप्लेस कर सकता है ना ही एलांगा। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर लेफ्ट साइड की तो वहां पर मार्कस रैशफोर्ड इज ऑल सेट टू गो, क्योंकि जेडन सांचो की बात करें तो मैंने रिसेंट पिछले वाले वॉचलॉन्ग में भी कहा था कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि जेडन सांचो को या तो टाइम लग रहा है या फिर कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग थोड़ा सा कंसर्न है कि जेडन सांचो कैसे मैं उसका बेस्ट निकालूं अपने स्टार्टिंग लाइनअप में। क्योंकि रैशफोर्ड तो अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंट दिख रहा है भाई, वो अलग ही लेवल, अलग ही बकचोदी पेल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर वेल सेटल्ड हैं, पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खेली जाएगी और ये मैच हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो मैं यहाँ पर 2-0 की करने वाला हूं कि यस न्यूकासल काफी सही है, लेकिन यहां पर मामला टेक्निकल क्वालिटी पे भिड़ जाएगा और टेक्निकल क्वालिटी में यूनाइटेड काफी ज्यादा आगे रहेगी और हमको ये मैच जीतना भी है, क्योंकि लिवरपूल को दूर रखो। अब देखो कल टॉप 10 से टॉप 11 पे तो आ गए, मतलब टॉप 10 की फोटो दिखाई जाती थी पहले फर्स्ट हाफ की, अब टॉप 11 की दिखाई जाती है। हद हो गई, लिवरपूल को दिखाने के लिए टॉप 11 रखना पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब यहां पर स्टार ऑफ द शो एल क्लासिको की। भाई बेल्ट बार्सिलोना के लिए अच्छी खबर है बिकॉज जुल्स कोंडे मोस्ट प्रोबेबली यहां पर हमको स्टार्टिंग लाइनअप में दिख सकता है। अब अगर देखो अगर वो सेंटर बैक है तो इसका मतलब यहां पर मार्कोस अलोंसो लेफ्ट बैक खेलेगा और बाल्डे राइट बैक खेलेगा, और अगर यहां पर जुल्स कोंडे राइट बैक है तो इसका मतलब यहां पर मार्कोस अलोंसो लेफ्ट सेंटर बैक खेलेगा और बाल्डे यहां पर लेफ्ट बैक खेलेगा। लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो यहां पर बैकलाइन को सॉलिडिफाई करने के लिए लिए जाएंगे। खैर मेजोरिटी ऑफ द, मैं अगर जावी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो जब यहाँ पर टैक्टिकल क्वेश्चन की बात आ रही थी तो विनीसियस का मामला बहुत ज्यादा उठ रहा था। खैर इसको जावी ने काफी स्ट्रेटेजिकली और काफी डिप्लोमेटिकली उठाया कि यहाँ पर जो मैच है वो विनीसियस के अगेंस्ट नहीं है बल्कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप तुम देखोगे टैक्टिकली अगर कुछ चीज एडजस्टमेंट होने वाले हैं तो जावी इसी चीज के लिए करेगा कि कैसे आप अपनी
वो वाली साइड को कैसे ठीक करोगे, यानी कि अपनी राइट वाली साइड को आप कैसे ठीक करोगे। पिछले अगर 1-2 क्लासिको की हम बात करें तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर रोनाल्ड अराउओ रहता था। अब ऐसा नहीं है कि अराउओ बिल्कुल ही 100% जेब में रख लेता था विनीसियस को। देयर वाज टाइम जहाँ पे विनीसियस, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट, तो डेफिनेटली विनीसियस को मौके मिलते थे। बट मेरे को लगता है कि किसी भी कंपेरेटिवली किसी भी और राइट बैक के अगेंस्ट यहाँ पर अराउओ काफी सही परफॉर्म करता था। यहाँ पर मामला बिल्कुल डगमगाया हुआ है। जूल्स कुंडे, मेरे को लगता है कि देखो, तुम में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि जब जूल्स कुंडे इंजर्ड है या फिर जूल्स कुंडे अपने 100% पे नहीं है तो आप इतना क्यों छुनछुने काट रहे हैं, तुम क्यों इतने जलते तवे पे उछल उछल रहे हैं कि उसको खिलाना ही है। देखो, इसका रीजन ये है कि ना ही सिर्फ जूल्स कुंडे की हम बात करते हैं या फिर अगर हम बात करते हैं रोनाल्ड अराउओ जैसे प्लेयर्स की, तो ये वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स हैं, बल्कि इनका जो फुटबॉल IQ भी है ना, वो भी इन गेम काफी ज्यादा मायने रखता है और काफी ज्यादा रिच है। मतलब उनको इन गेम टैक्टिकली वो खुद भी कर सकते हैं, खुद भी अपने आप को इंप्रोवाइज कर सकते हैं कि हाँ, हमको इस तरीके से अब एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर पिलम पिलाई हो रही है। खैर, ये तो रही राइट साइड की बात, जहां पर मेरे को लगता है कि विनीसियस अपना ट्रेडमार्क गेम खेलेगा जैसा वो खेलता है, और आज तो खेलना चाहिए भी, क्योंकि रिगार्डेड ऑफ द फैक्ट कि जूल्स कुंडे कितना अच्छा हो, लेकिन जब 100% कोई नहीं आता तो थोड़े थोड़े फ्लॉस तो रह ही जाते हैं। प्लस शेक की डिफेंस अभी भी है। खैर, शेक की डिफेंस से आता है, मेरे को लगता है कि ओल्ड गार्ड तो आसपास भी नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, चाहे हम जेरार्ड पीके की बात करें, चाहे हम यहाँ पे जॉर्डी अल्बा की बात करें। सर्जी बुस्केट्स माइट बी एन एक्सेप्शन, बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट अभी खबर यही है कि ओल्ड गार्ड नहीं होगा आसपास। अब यहां पर मेरे को ये लगता है कि रियल मैड्रिड के लिए एक बुरी खबर है, बिकॉज कोर्तोआ नहीं है और एंसेलोटी ने कहा कि देखो कोर्तोआ 100% नहीं है तो मैं नहीं खिलाऊंगा, और मेरे को सही भी लगा, क्योंकि आई थिंक जस्ट फॉर द सेक कि वो कोर्तोआ है, आप उसको अगर स्टार्टिंग लाइनअप में डाल रहे हो फिर कोई हाउलर हो जाए तो ये लाइक इट्स नॉट अबाउट स्लैंडरिंग कि उसको गाली पड़ेगी, इट्स अबाउट कि उसका मोराल खुद काफी ज्यादा गिर जाएगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर ओवरऑल अगर दोनों टीम्स की स्टार्टिंग लाइनअप को देखूं तो रियल मैड्रिड ऑन टॉप रहती है, क्योंकि उनका हर बस एक गोलकीपर को छोड़ के उनकी सारी पोजीशंस काफी ज्यादा वेल सेटल्ड है। रुडिगर को रिगार्डिंग देखो, रुडिगर खेलेगा तो है, हाँ स्टार्टिंग लाइनअप में जगह बन सकती है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगेन आप जब तीबो कोर्तोआ को लेके थोड़ा कंजर्वेटिव हो तो यहाँ तो फिर भी एक हेल्थ इश्यू है। हाँ मतलब ऑफ कोर्स अगर वो स्टार्टिंग लाइनअप में जाएगा तो जो मेडिकल टीम है वो होगी, ऐसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है चलो जाओ, वो नहीं होगा ऐसा। बट स्टिल एज अ फैन एंड लाइक एज अ क्रिएटर थोड़ा कंसर्न है कि भाई ठीक है, आप इतना पुश मत कर देना कि थोड़ा सा एक लिमिट से क्रॉस हो जाए। अब इस एल क्लासिको की मैं बात करूँ ना तो यार आई थिंक दोनों टीम्स बेस्ट कंडीशन में नहीं आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से कौन सी टीम ऐसी है जो कि थोड़ी खराब कंडीशन में आई है, और वो बार्सिलोना है। और उसके पीछे ये है कि यहां पर हम बात करते थे, देखो अगर जावी का एक फ्रेज था, जावी ने कहा कि मैंने बार्सिलोना का मैनेजर इसलिए नहीं बना जिससे मैं बुरा खेल के जीत जाऊं। व्हाट डू यू मीन तुम यूनाइटेड की बात कैसे कर सकते हो भोसड़ी के? बट ठीक है, लेट्स, हम भावनाओं में नहीं बैठेंगे। तो जावी ने ये चीज कहा यहां पर कि लाइक मेरे को अच्छा खेलना है और मेरे को जीतना भी है, एंड दिस इज एग्जैक्ट थिंग जो कि मैं देख रहा हूं बार्सिलोना के अंदर, क्योंकि बार्सिलोना अच्छा फुटबॉल खेलती है और जीतती भी है, और यही चीज वो आज भी इंप्लीमेंट करेंगे। तुम में से जितने भी लोग सोच रहे हैं कि अगर बार्सिलोना का डिफेंस चेक किए तो वो अपने उसमें चेंज नहीं करेंगे, वो फिर हाई डिफेंसिव लाइन रखेंगे, वो फिर काउंटर प्रेस करेंगे, वो फिर हमारे ही मैड्रिड के ही फाइनल थर्ड में जाके खेलेंगे। बट इसका काउंटर कर सकती है रियल मैड्रिड को आज सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहले रियल मैड्रिड को गेम खेलना, मेरा मतलब है कि मजाक नहीं, सबसे पहली चीज जो करनी है, रियल मैड्रिड को वर्टिकल पासिंग काफी सही करनी पड़ेगी, रियल मैड्रिड को काउंटर प्रेस को बीट करना पड़ेगा, और जो कि वो कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास वो टेक्निकल क्वालिटी अवेलेबल है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। चाहे हम यहाँ पर डिफेंस की बात करें, चाहे हम यहाँ पर अपने मिड की बात करें, और चाहे हम यहाँ पर बेंजेमा वाली एरिया की बात करें, तो हमारे पास टेक्निकल क्वालिटी कूट के भरी हुई है। तो यहाँ पर वर्टिकल पासिंग आपको तेज करनी पड़ेगी। उसका पीछे का रीजन ये है कि एक्चुअली में बार्सिलोना का डिफेंस तो शेकी है, लेकिन गेम फिर भी वो वही खेल रहे जैसे पीछे अराउओ और कुंडे है। ऐसे में हमारे पास बहुत सारी स्पेसेस होंगी जिसको यहां पर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और विनीसियस की पेस यहां पर मायने रखती है। और साथ ही एक चीज और है कि मेरे को लगता है कि जो आपका विंग सिस्टम है बार्सिलोना का, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर मतलब एक कहते हैं ना तिरपाल बिछा देता है आपके लिए, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देता है कि आप वाल्वर्दे को स्टार्ट करो। अब बिल्कुल भी शौक नहीं होगा मैं अगर रॉड्रिगो को स्टार्ट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपको अगर बार्सिलोना के पूरे विड्थ को अगर मेंटेन करना है ना, और अगर आपको वो टकिन्स है जो सेंटर इन्वर्टेड विंगर का सिस्टम देख रहे हैं, कभी यहाँ पर रफीनिया थोड़ा सा सेंट्रली आया था, तो कभी यहाँ पर डेम्बेले थोड़ा सेंट्रली आया था, तो आपको उसके लिए वाल्वर्दे तो चाहिए ही चाहिए।
क्योंकि लास्ट चीज जो आपको आप चाहोगे कि आपके साथ हो जाए इन एल क्लासिको वो है कि अगर आपका न्यूमरिक एडवांटेज कम हो जाए, अगर आपके नंबर ही नहीं होंगे मिडफील्ड में तो आप पिट जाओगे। और यहां पर रियल मैड्रिड मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई भी सीन करने वाली है। और एंसेलोटी के इंटरव्यू में दिखता भी है कि वो कहता है कि मैं अपने बेसिक्स पे हूं, मेरे को ना ही कुछ इन्वेंट करना है, कोशिश करी थी लेकिन फिर 4-1 हो गया तो ठीक है, हम यहाँ पे कोई इन्वेंट नहीं करने वाले, हम सिंपल फुटबॉल खेलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जहां बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों अपना बेस्ट दे सकते हैं, एंड दैट इज देयर अटैक। आई थिंक ये अटैक वर्सेस अटैक का भी हो सकता है, ये टेक्निकल क्वालिटी वर्सेस टेक्निकल क्वालिटी का भी हो सकता है, लेकिन रिगार्डेड ऑफ द फैक्ट कि हमको ये लेवेंडोव्स्की को लेके थोड़ा तो सहम जाना चाहिए। क्योंकि आप इंटर वाला मैच देख लो, वहां पर भी डिस्पाइट कि एक छोर पे बार्सिलोना का कपड़े फट रहे थे, लेकिन दूसरे पे वो लिटरली अटैक से कपड़े फाड़ भी रहे थे। और हमको ये तो पता है रियल मैड्रिड के जितने हमने साथ में मैचेस देखेंगे, रियल मैड्रिड और क्लीन शीट का जो मामला है वो काफी ज्यादा डगमगाया हुआ है। ऐसे में ये तो कंफर्म है कि लेवेंडोव्स्की शॉट लेगा, ये भी कंफर्म है कि उस्मान डेम्बेले शॉट लेगा, ये भी कंफर्म है कि रफीनिया शॉट्स लेगा। तो यहां पर ये तो मैं होप करता हूं कि लुनेन अच्छी गोलकीपिंग करे, बट एट द सेम टाइम मैं ये होप कर रहा हूं कि यहां पर रियल मैड्रिड बिल्कुल भी मतलब अटैक में तो आप आज तो रियायत का कोई मतलब नहीं बनता भाई। आज तो लाइक करीम द ड्रीम वो ठीक है भाई, वो मैं इसका चंगेजी बना के खा जाऊंगा, लेकिन आज बेंजेमा से परफॉर्म एक्सपेक्ट भी करते हैं। आई थिंक एज अ लीडर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आज वो भाई डिलीवर करके दे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड स्टिल थोड़ी फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, बिकॉज वहां पर क्योंकि देखो एल क्लासिको है, एल क्लासिको इज इमोशन, हाँ वो जावी वाला इमोशन नहीं, एल क्लासिको वाला इमोशंस। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। आई थिंक इससे खराब टाइम नहीं हो सकता था लिवरपूल के लिए। आपका मातिब गायब है, आपका ट्रेंट गायब है, मिलनर राइट बैक खेल सकता, ओह फक भाई वो राइट बैक की तुम 10 के साथ मिलनर राइट बैक खेलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर अगर मिडफील्ड की हम बात करें तो मिडफील्ड में आपके काफी सारे प्लेयर गायब है और आपका लुइस डियाज गायब है। मतलब एक मात्र ऐसा बंदा जिसके लिए शायद से मैं लिवरपूल को एक एंटरटेनिंग टीम कह सकता हूँ, वही गायब है। खैर इसमें साला को ठोकने का कोई रीजन था नहीं, बट स्टिल हम तो दोस्त हैं। अब यहां पर अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी तो फोड़ फाड़ के आएगी। सिटी तो भाई उसने अर्लिंग हालैंड की हम बात करें तो मैं आज लिटरली अर्लिंग हालैंड की तरफ से 2 गोल देख रहा हूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक एनफील्ड में मैच है। बट मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर एनफील्ड के एटमॉस्फेयर का देखो इट्स लाइक फियरफुल एटमॉस्फेयर, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर एनफील्ड के एटमॉस्फेयर का सिटी पर साइकोलॉजिकली ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। पड़ सकता है लेकिन मैं ज्यादा एक्सट्रीम वो नहीं देखता। और उसके पीछे रीजन ये है कि यार देखो ये सिटी कहीं ना कहीं अब इसकी यूज टू हो चुकी है। आज से 2-3 साल पहले की यार 1-2 साल पहले तक की मैं कह सकता था कि हाँ ये सिटी थोड़ी सी वल्नरेबल है, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि ना ही ये यंग है और ना ही ये कोई नूब है और ना ही ये हाँ यूसीएल चैंपियंस तो नहीं है। बट ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एल क्लासिको भी है, हार गए तो बच्चों दी हो जाएगी। लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पर अगर हम 4-4-2 की बात करें जो कि रिसेंटली जर्गन क्लॉप काफी ज्यादा यूज कर रहा है, वो यहां नहीं चल पाएगा। 4-4-2 आप सिटी के अगेंस्ट चला पाओगे, क्योंकि आपको सिटी का बॉल प्रोग्रेशन तोड़ना है ना, तो आपको नंबर एडवांटेज तो रखना पड़ेगा और आपको थोड़ा थोड़ा मिड ब्लॉक पे भी आना पड़ेगा। अब देखो क्लॉप का भी सिस्टम सेम ही है, मतलब गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी वाला ना घटे, वो वाला हिसाब है। और ये अच्छा भी है, लाइक वो हाई डिफेंसिव लाइन खेलेगा, फिर प्रेस करेगा, फिर नैरो प्रेसिंग करेगा। तो ऐसे में आई वुड नॉट बी शॉक्ड, और मैं थोड़ा देखना चाहूंगा कि वो यहाँ पर 4-3-3 के साथ ही जाए, क्योंकि मिडफील्ड में बॉल प्रोग्रेशन तोड़ने के लिए आपको नंबर एडवांटेज चाहिए। आप 4-4-2 के साथ जाओगे, आप ऑलरेडी यहाँ पर सिटी के साथ 3v2 की सिचुएशन में आ जाओगे मिडफील्ड में। और ऐसे में अगर बॉल प्रोग्रेशन आप रोक ही नहीं पाए और आपका तो डिफेंस भी नहीं है, तो फिर पिटोगे ही ना, फिर तो आपका पिटने वाला काम है। खैर यहाँ पर यह भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि यंग क्लॉप एक्चुअली में किस तरीके से अपनी टीम को सेटअप करेगा कि सिटी उसके पास ना आए, सिटी उसके पेनल्टी बॉक्स के पास ना आए। खैर मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर अगर सिटी गेट इन बिहाइंड भी कर देती है हाई डिफेंसिव लाइन के साथ, तो अर्लिंग हालैंड को रोकने वाला कोई है। और यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक को अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देनी पड़ेगी। लास्ट टाइम रेंजर्स के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस आई थी यहाँ पर साला की, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी। एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम जब सारी क्योंकि लुइस डियाज नहीं है, माने तो है ही नहीं, और पॉइंट्स भी नहीं है, तो ऐसे में जब सारी नजरें यहाँ पर मो साला के पास हैं, साला के ऊपर हैं, तो आई थिंक साला हैज टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने आज नहीं परफॉर्म किया तो इट वुड बी मिजरेबल हो जाएगा आपके लिए।
लेकिन आई थिंक सिटी आर क्लियर फेवरेट ऑफ दिस मैच। ड्रॉ मैं नहीं देखता क्योंकि लिवरपूल का जो गेम स्टाइल है वो सिटी चाहेगी, मतलब सिटी को बेट करने वाला है कि ये देख आजा, तो वो मेरे को नहीं लगता कि मैच कोई ड्रॉ हो सकता है। मैं ये भी नहीं देखता कि किस तरीके से यहाँ पर लिवरपूल एक गोल स्कोर कर सकती है, और अगर गोल स्कोर करेगी तो आई वुड बी हाईली बेटिंग ऑन मोहम्मद साला कि वो यहाँ पर गोल स्कोर करेगा। तो मेरे लिए यार सिटी यहाँ पर पूरी फेवरेट है। इट माइट बी 3-0 एज वेल, पर ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, लिवरपूल अच्छी टीम है। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। डू मेक श्योर यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।